चलो ठीक है ना, मैं कुछ बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कल किसी लड़के ने कमेंट किया था वीडियो पे कि भाई यूट्यूब पे मुंह उठा के पढ़ाने आ जाते हैं। अब देखो, एक हकीकत मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या बकवास है ये चीज़ें, कि इससे भी कोई यूपीएससी एग्ज़ाम निकलता है, नहीं है। देखो एक चीज़ याद रखना, हमेशा एक फेथ होता है, एक कन्वेंशन होता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पे फेथ करते हो कि हाँ ये ट्रस्टेबल है ये चीज़, देखो दोनों चीज़ है आपके पास। मेरे पे आप फेथ करो या ट्रस्ट करो या मत करो, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। आपको लगता है गधा मजदूरी से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, बहुत सारे लोग, और मैं फिर बता रहा हूँ लगभग 90% लोग है ना IAS ऐसे ही बनते हैं। वो बस वही है कि वो लोग ये बताते नहीं है ये बात, और हकीकत यही है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, देखो फेथ कन्वेंशन वाली बात है। अगर विश्वास करोगे तो वही बोलता है ना कि अगर भगवान को खोजना है तो पहली सबसे चीज़ ये है कि फेथ करना पड़ता है। तो इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि अगर आप, जैसे मैं मान लो कि ये चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्या मजाक चल रहा है ये ऐसे भी कोई क्वेश्चन बनता है क्या। तो ये सारी चीज़ें भी रहती है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप फेथ रखते हो तो चीज़ें सही डिलीवर होगी, फ़र्क दिखेगा। नहीं तो फिर मार्केट में भटकने के तो बहुत सारे तरीके हैं। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ यहाँ पे? बताओ बताओ। लास्ट ईयर थे ना आप साथ में, शायद 1-2 महीने पहले, 1 महीने शायद 1 डेढ़ महीने पहले से थे आप कांटेक्ट में। उस टाइम पे आप ये बातें बोलते थे कि PYQ करो, ये सारी ट्रिक देख लो। तब मेरे को भी पता नहीं था, मैंने भी खूब सारी पढ़ाई करी, खूब करी और मार्क्स कितने आए? 52 42। और इस बार मैंने मतलब जो आपने चीजें सिखाई है ना, वो सारी चीजें की है। और अब अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ, अगर थोड़ी चीजें इधर-उधर नहीं रही ना, तो मैं निकाल लूँगी। अब वही है तो ना भाई बात, देखो करना पड़ेगा, विश्वास ये ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप घूम-घाम के आ जाओ तो भी करना हाँ पड़ेगा। वही ना, वो डेढ़ होशियार इसके बिना आदमी नहीं हो सकता। वो कोई डेढ़ होशियार आदमी था। फिर मैं उसको रिप्लाई पे, वो पहले तो बोला कि एग्जाम देते ना, मैं बोला कि जाके मैंने मैसेज, देखो बात है ना कि ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो मतलब वो चाहता है कि हम गधा मजदूरी करें, सीधी सी बात। मैं तो यही एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं 2018 में भी, 2018 2019 दोनों अटेम्प्ट दिए मैंने, पूरा जितना जी तोड़ लगा सकता था मैं। नंबर कितने पहुँचे थे मेरे? 60 नंबर। और मैं यही बता रहा हूँ, आज की डेट में एग्ज़ाम हो जाए ना मेरा, मैं तब भी ले आऊँगा इतने नंबर तो तो मेरा कहने का मामला ये है कि भाई देखो, फेथ कन्वेंशन वाली बात है। टॉपर ये चीज़ बताते नहीं हैं, पर हकीकत 90% टॉपर भाई ऐसे ही पीठी निकालते हैं, ये हकीकत है इस एग्ज़ाम की। क्यों बताएं? अब वही ना बात, वही रहती है, तो लोगों को ऐसा लगता है इतना ईजी इसके है कि बिना ना सर निकाल भी बहुत मुश्किल है, मतलब हाँ, वो नामुमकिन तो नहीं, बहुत मुश्किल वो है अगर एक आध नेशनल परसेंटेज ही एग्जाम को लोग नहीं होते देखा। हैं। वो जैसे वो था ना सीसेट में 167 नंबर ले आया था, तो ऐसे लोग एक आध परसेंटेज ही होते हैं एक आध परसेंटेज क्या, 0.1% ही होता है। और ये चीज ना मैं आज ही डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे था, मैंने कहा, फिर मम्मी बोल रही थी कि अब इस बार देख ले ठीक से। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसीलिए वीडियो में जवाब दिया। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आप विश्वास कर रहे हो तो ट्रस्ट करो और होगा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये मेरे नंबर देखो भाई 92 भी आए हुए हैं, तो मैं तो उसको साफ बोला भाई मार्कशीट जाके देख ले, कि चुपचाप दोबारा से रिप्लाई नहीं आया उसका। तो ऐसे लोग होते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, खुद तो भ्रमित रहते ही हैं दुनिया में, दूसरों को भ्रमित करने का प्लान रहता है चलो ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, ऐसे लोगों का यही काम होता है। हम कुछ बताएं थोड़ा? हाँ बोलो बोलो सचिन। सच बता रहे हैं, मैंने जब PYQ जो उठाए थे तो नॉर्मली जो है ना 70 से 72 के आसपास जा रहे थे, उससे ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे थे, पूर जोर तरीके लगाने के बाद भी। मैंने सोच लिया था कि भाई अपने बस में नहीं है, छोड़ ही दो पर जो चीज तुमने सिखाई है ना, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है उससे। वही ना, मैं फिर बात एक ही याद रखना, फेथ एंड कन्विंस है। अगर आप फेथ करोगे तो चीजें दिखती है, बस सीधी सी बात यही है। मैं 2011 वाली वीडियो देख रहा था, GS वाली, तो मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत थे पहले भी जो वीडियो कराई उसमें। अच्छा, अब सोच लो कितनी जबरदस्त तरीके से उसमें मैंने काम किया है ना। मैंने उस दिन भी आपको बताया था। देखो यही होते हैं ना, अरे एक टीचर का काम यही होता है कि सोचना सिखा दो बच्चों को, तो वही सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा काम इतना ही है,
अब देखो वही है ना कि जो फॉलो करेगा उसको फ़ायदा दिखेगा, अब जो नहीं फॉलो करेगा ऐसे रहेगा दुनिया के बहकाव में, उसको क्या ही मिलेगा, इधर उधर भटकते रहेगा। चलो ठीक है, शुरू करते, कोई नहीं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, फेथ एंड कन्विंस से रखो और चीज़ें यही है। देखो मैं चलो एक बात तो मैं आपको 100% क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग चलो ठीक है ट्रिक को मान लो कि चलो साइड में कर दिया जाएगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, गधा मजदूरी से तुम लोग एग्ज़ाम निकाल भी लोगे ना, पहली बात तो पूरी एडी जोर लगाना पड़ेगा पहली बात तो मैं हकीकत बता रहा हूँ। दूसरी बात, उसमें भी आपको फिर भी है ना तुक्का खेल के आना पड़ेगा। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि 50 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आ जाएंगे। आज तक है कोई चाहे बट टॉपर से टॉपर ले लो जिसको हाँ मेरे 50 क्वेश्चन आ रहे थे, वो अलग बात होती है, वो झूठ में बोल दे। हकीकत मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कितनी चीज़ों को रिमेंबर रख पाओगे, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। हम मानते हैं आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, मेरी बात सुनो एक बार। आप जैसे मुझे विश्वास है कि मुझे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब तुम क्या करोगे? 50 क्वेश्चन के ऊपर खेलोगे और छोड़ के आए होगे। दूसरी बात ये कोई गारंटी रहती नहीं कि 50 तो सही हो ही जाएगी। हाँ वही तो कह रहे, फिर विश्वास नहीं रहता ना 50 क्वेश्चन हमारे सही होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद तुम खेलोगे उस पे। अरे ऊपर खेल गया तो फिर चले गए। अराउंड 90% से टॉपर जो है भाई प्रॉपर IAS बन चुके हैं, वो सब वही यही चीज़ लगाते हैं। वो ये कि वो चीज़ें बताते नहीं हैं, हकीकत बात यही है, सिंपल सी बात यही है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अपने को तो क्या है, देखो मैं तो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी मेरी गलत हो रही है। कॉम्प्रिहेंशन दोबारा लगाओ, सारा लगाओ। नहीं मैंने सिर्फ पहली बार ही लगाया था, उसमें मेरे लगो 18 क्वेश्चन काट पीट के ठीक हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन 2017 का 18 बहुत अच्छा है, बस 2 और बढ़ा लो ताकि काट पीट के 20 सही हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं फिर बार मैं सोच रहा हूँ 33 कॉम्प्रिहेंशन है 2017 वाले में। कितने हैं? 33 है 2023 में? नहीं उसमें 17 वाले में। हाँ होंगे उसमें। अरे नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर देखो मेरा मानना है कि काट पीट के आप कैसे भी करोगे 20 तक ले आते हो कंप्रेंशन में और वो पहुंच जाओगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अभी दोबारा वापस से वही करो, 2011 से लेकर 2023 तक लगाओ। लगाने के बाद फिर एक बार मेरे वीडियो जरूर देख लेना, उससे माइंड में क्या स्टिक करेगा चीज़ें। मैं फिर बार बता रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखो। जिसको रीजनिंग मैथ में फिर बता रहा हूँ, एटलीस्ट इतना ही काम कर लो, रीजनिंग मैथ वाले मेरे वीडियो देख लो, पास हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसको सीसेट में अभी डर लग रहा है, उन वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि क्वेश्चन उसी सेम पैटर्न में आएंगे। और मैंने मेथड बताया है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाया, मैंने मेथड बताया कि इस अप्रोच से कोई सा क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। तो ये चीज़ याद रखना, वही काम कर रहे हैं। हाँ वही करना है, और हकीकत यही है इस एग्जाम का। तो मतलब नहीं, अगर ये सब टेक्निक अगर नहीं होती ना सर, तो आपने कहा था ना कि जैसे कि दृष्टि में फाउंडेशन वाले बैच से किसी की भी पीटी नहीं होती होगी तो 1-2% को होती होगी। अगर पढ़ के होना होता तो सारे लोगों का रिजल्ट पीटी तो कम से कम होता ही। अरे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम पढ़ने से ज़्यादा स्मार्टनेस का है, ऑब्जर्वेशन का एग्जाम है। यही दृष्टि में 15-20 हजार साल पे बच्चे बैठते हैं। हाँ तो वही ना, दृष्टि से अगर नॉलेज से अगर निकलता है एग्जाम, अगर नॉलेज से निकलता तो हर बच्चे का निकलता। वो कट ऑफ जीएस की इतनी नहीं जाती, जीएस की कट ऑफ जाती 150 के आसपास जाती। फिर ऐसा नहीं होता ना, दैट्स द रियलिटी। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, जिनके एग्जाम में जीएस में 150 नंबर आते हैं, वो नॉलेज से सिले आते हैं, यही है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम इन लोगों में से देख लेना 100 पार भी जाएंगे ठीक है। तो यही है, डिपेंड हो कितना अच्छे से चीज़ें से अप्लाई कर पाएगा। 100 पार भी जाएंगे, 120 पार भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अप्लाई करने की कैपेबिलिटी कैसे, आपने कितना अच्छी चीज़ें सीखा है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। उसको तो जवाब दे दिया था मैंने। देखो मेरा ऐसा रहता है, मैं हमेशा मेरा ये रहता है कि मैं कभी कोई भी चीज़, देखो मैं पहले दिन से आप लोगों के सामने मैंने अपनी रियलिटी हमेशा बताई। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मैं झूठ मूठ बोल के आपको, यहाँ पे लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत सारे टीचर लोग भी हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हमने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने चाहे पीटी भी नहीं लिखा हो। हकीकत में बता रहा हूँ। और मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि देखो जो मैंने सीखा है, देखो मैं इसलिए आपको सिखा पा रहा हूँ भाई, मैंने इतने नंबर पाए हैं, आप एटलीस्ट मेरे बराबर लेवल पे पहुँचो। एटलीस्ट मैं इतना भी पहुँचा देता, आप लोगों की कट ऑफ निकल जाएगी। तो मेरा इतना कंट्रीब्यूशन रहता है कि आप उस लेवल पे पहुँच जाओ। अगर उसके बाद में ज़्यादा ज़रूरत तो फिर आप और कहीं से देखो, एटलीस्ट उस नंबर तक तो पहुँचो ना। तो मेरा इतना योगदान है कि भाई उस लेवल तक पहुँच जाओ, उसके बाद में फिर देखो आप। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। छोड़ो, देखो भारत की संसद के संदर्भ में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, पार्लियामेंट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा अब की बार, ठीक है। अब देखो,
संसद के संदर्भ में गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित नहीं है। अब देखो ध्यान समझना, पहली बात तो गैर सरकारी विधेयक का मतलब ही ये होता है ना, जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री, उनके अलावा कोई भी सदस्य अगर मान लो कि बिल लाता है तो ये चीज़ याद रखना, उसको गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। तो ये तो गलत है। अरे याद रखना, देखो इंग्लिश में पढ़ो यहाँ पे, जब बट इस टाइप का वर्ड लगाता बट ओनली, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, गलत हो बनाने प्रोबेबिलिटी। दूसरी बात मैंने क्या बोला है, नहीं है इस टाइप का वर्ड। अरे ऐसे भी नॉलेज वाला क्वेश्चन है, पता होना चाहिए इतना सा तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी पूछा है, पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना, जो मंत्री के अलावा चाहे बीजेपी का ही मेंबर क्यों ना हो, ध्यान से समझना ये चीज़, चाहे रूलिंग पार्टी का ही मेंबर क्यों ना हो, वो अगर अपनी तरफ से कोई बिल रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको गैर सरकारी विधेयक बोला जाएगा। तो गलत है। आगे देखो, हाल ही में इस टाइप के वर्ड हमेशा गलत होते हैं, मोस्टली ये चीज़ याद रखना, रिसेंटली इस टाइप के वर्ड। भारत की संसद के इतिहास में पहली बार, अब देखो ये फैक्ट है, पहली बार, दूसरी बार, पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, ये गलत बात है। 14 बार गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुका है, ये चीज़ याद रखना, एक फैक्ट के तौर पे याद रखना। तो ये आगे भी स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो इस टाइप का वर्ड याद रखना, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इस टाइप के वर्ड गलत होते हैं। 2019 में क्वेश्चन आएगा, उसमें यही चीज़ लागू होगी, ध्यान से समझना ये चीज़ को, ठीक है। अब देखो, अब मैं फिर बता रहा हूँ ना, एक और चीज़ मैं बताऊँगा, देखो ना, डिपेंड करता है कि आप अप्लाई करोगे, वो आपके ऊपर है। आखिरी के एग्ज़ाम दिन से पहले मैं, या हो सकता है मैं अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं कुछ सारांश बताऊँगा कि भाई अगर नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, नहीं आ रहा है कुछ भी बस पढ़ो, नहीं आ रहा 2 मार के आना, क्योंकि भाई अपने ऐसे नहीं, ये तुक्का नहीं है, ये 2011 से 2023 का डाटा जो निकाला गया उसके एनालाइज के बेसिस पे। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, वो एकदम वो मतलब ये है कि अभी प्रैक्टिस कर लो, बार बार PYQ लगाओ। देखो हकीकत मैं बता रहा हूँ ना, अभी भी है ना, जिस कंडीशन में मैं खुद मैं हकीकत बता, मेरा पढ़ने को मन करता नहीं, और मुझे पता फिर भी मैं 60-70 नंबर तो ले आऊँगा, वो कैसे भी कर के ले आऊँगा, मुझे पता है। पर मुझे ये भी पता है कि अगर ये चीज़ें जो आपकी अब जो नए पैटर्न में देख लेना, ऑटोमेटिक है ना 90 पार जाएंगे नंबर, जो उस पैटर्न में उल्टा 60-70 आने की प्रोबेबिलिटी, इस पैटर्न में फ़ायदा है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो उल्टा इस पैटर्न में घबराना नहीं है इस एग्ज़ाम में। अब देखो, ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में, अब मैंने हमेशा एक चीज़ क्वेश्चन बताया था कि जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन देता है तो पक्का इंटरचेंज करता है, ये चीज़ याद रखना, एक स्टेटमेंट तो पक्का इंटरचेंज करेगा वो, ठीक है। तो तीनों के तीनों कभी सही नहीं होंगे। अब मैं फिर बताइए क्वेश्चन का नेचर समझ लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो, ऋग्वेदीन कालीन आर्य कवच, ठीक है, और शीर्षत्राण मतलब हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में उनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है, मैं फिर तो इतना बेसिक पढ़ के रखना। देखो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्टिंग में आती है, ये कबीलाई संस्कृति थी। कबीलाई संस्कृति मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं था, वहाँ पे पशुचारण इन्हीं पे ज़्यादा निर्भर था, ठीक है। अपन जैसे ऋग्वेदिक कालीन में आते हैं तो यहाँ पे घोड़े का भी प्रारंभ हो जाता है, युद्ध भी ये थोड़ा बहुत लड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यार यहाँ ज़्यादा, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होना, चलो ठीक है, मान लो कि अभी नहीं पता, चलो इसको अपन अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखो, ऋग्वेदीन काले आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था, बस। अभी केवल स्पेसिफिक वर्ड हो गया, ताम्र और लोहे का ज्ञान था, ये तो ऐसे ही गलत है। पहली बात, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, और थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा जो बुद्धा एज आती है उसमें जाके लोहे का प्रयोग बढ़ता है ज़्यादा, तो इस काल में तो था ही नहीं लोहे का ज्ञान। कॉपर वॉपर का जरूर इनको नॉलेज होता है उस टाइम, ऐसे भी स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफिक स्टेटमेंट याद रखना, वो हमेशा गलत होता है, तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है गलत होने की इससे कंपैरिजन में। अब आगे बढ़ो, ऋग्वेदीन कालीन आर्य ने घोड़े को पालतू बना लिया था। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट है ना को रिलेशन में आएंगे। अब देखो ध्यान समझना, घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब ये जनरल स्टेटमेंट बोले कि ऐसा कोई मतलब साक्ष्य नहीं मिला है कि ये इसको जानते थे। अब ये जनरल स्टेटमेंट है। अब देखो दूसरी बात ध्यान समझना, घोड़े को चला रहे हैं तो घोड़े के लिए ये सब सारी चीज़ें पहनने की जरूरत पड़ती है। युद्ध में देखना, जब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखा हो या जैसे महाभारत देखा हो तो वो देखना, वो हेलमेट पहने रहते हैं, घोड़े पे बैठ के जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो ये दोनों कोरिलेशन में है। दूसरी बात यहाँ स्पेसिफिक वर्ड है, तो ये गलत होगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है।
तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो ये चीज़, ठीक है। अब देखो आर्य कवच और शीर्षस्थन हेलमेट का उपयोग करते थे, तो हेलमेट मतलब कोई धातु वातु से लोहे से बनेगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे बोला कि हेलमेट का उपयोग करते थे और ये इसको ज्ञान था, लोहे का ज्ञान, उल्टा लोहे का ज्ञान इनको रहेगा, तब ये बनाने लगेंगे ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन भी है इन दोनों स्टेटमेंट पे, ये चीज़ याद रखना। दूसरा एक और एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है प्लस, जैसे ऋग्वेदिक काले आर्य कवच और शीर्षस्थन का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी लोग इनके उपयोग नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पे यही सेम चीज़ बोल रहा है, ऋग्वेदिक आर्यकालीन घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इनको, तो ये प्लस उसी चीज़ के सेम चीज़ के बारे में बात कर, पर यहाँ अलग बात हो गई। ऋग्वेदिक आर्य का इसको उसका ज्ञान था और इनको इनका भी ज्ञान था, तो मान लो दोनों पॉजिटिव बात कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी है, उस तरीके से भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को। आप देखो ये क्वेश्चन, देखो पहली बात तो गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसको बढ़िया इंग्लिश में आप सॉल्व करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, ध्यान समझना, जो भी आपने कोई काम किया है उसको एक पहचान दिया जा रहा है, ठीक है। प्रायर लर्निंग, जो आपने पहले कोई सीखा हो, ध्यान से समझना, जो आपने पहले कोई सीखा है उसका आपको सर्टिफाइड किया जा रहा है कि आपके पास ये नॉलेज है, ध्यान से समझना बस। रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग, जो आपने पहले सीखा है उसका, बस इतना ही था। अब देखो कहाँ पे ऐसी बात बोल रहा है, ठीक है। स्कीम है समटाइम मेंशन इन यूज विद द रेफरेंस टू सर्टिफाइंग। अब देखो सर्टिफाइंग का मतलब क्या हो गया, रिकॉग्नाइजेशन द स्किल एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्क्स थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल। बस आपने पहले कोई पुरानी, जैसे गांव में आज भी देखो ना, मेरे गांव में आज भी एक ऐसा बिजली वाला है, कोई ITI किया होगा बिजली वाला नहीं हो, और वो भाई पहली क्लास भी नहीं पढ़ा है, पर वही पंखे सुधारता, सब कुछ वही करता है। तो सरकार इस मतलब यही हो गया ना कि उसके पास जो भी है, उसके पास नॉलेज कहीं से भी आया उसको, या जैसे मान लो कुम्हार जो बनाने वाले घड़े होते हैं, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना उनका, वो परंपरा है। अब उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कहीं सीखने जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, बस उनको सर्टिफाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, भाई इनके पास ऐसे क्या होता है ना आजकल, भाई अपनी डिग्री मांग लेते हैं, तो मान लो उनके पास डिग्री नहीं होती, उनको नॉलेज नहीं, मतलब उनको नॉलेज का कोई यूज नहीं हो पाता। तो स्वाभाविक सी बात है, पीरियड लर्निंग जो आपने पहले सीखा है ट्रेडिशनल चैनल के द्वारा, उसको ही सर्टिफाइड किया जा रहा है। अब याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों का ऐसे ही आंसर निकलेगा, नहीं तो आप कितनी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। आगे देखो, अब ध्यान से समझना, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में किसका महत्व अधिक है। अब देखो, अगर थोड़ा बहुत ही पता होगा कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे जाके मिलते हैं, तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु और ये कर्नाटक केरल का ये ट्रांजिशन जोन है, यहीं पे जाके मिलते हैं ये, ठीक है। अब देखो नल्लामाला वन तुम्हें पता कहाँ पे है? नल्लामाला ये सब आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु का है। नागरहोल कर्नाटक, नागौर कर्नाटक का तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि तीनों के ट्रांजेक्शन जोन पे अगर थोड़ा बहुत भी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, मैं फिर बताऊँ वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हर बार क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में है। नल्लामाला भी होगा, ठीक है। अब देखो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व है, ये है तमिलनाडु में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, एक बीच पर वो आई थी डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें हाथियों को ना संरक्षण के लिए वो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, डॉक्यूमेंट्री आई थी बीच पर, याद है आपको? वो यही सत्यमंगला बाघ आरक्षित क्षेत्र यहीं की शूट की, मतलब वो है रिजर्व क्षेत्र, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन करना आपको, मैं फिर तो मैप का ज़रूर आइडिया रखना, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री के मैप के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ याद रखना, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व है, और इसको आपको पकड़ना ऐसे ही है। ये नल्लामाला वन सर्च करो, करके देखो कहाँ पे है। अमित कहाँ पे है नल्लामाला? नल्लामाला तो शायद तमिलनाडु में है, पर मैं देख कर बता रहा हूँ एक बार। तमिलनाडु में तो नहीं होगा, ये आंध्र प्रदेश लग रहा है। एटलीस्ट यूपीएससी में तुम लोग कर क्या रहे हो फिर? यूपीएससी पीवाईक्यू में आए हो, उनका तो रिसर्च करके रखो एटलीस्ट। आंध्र प्रदेश सही बताया मैं, ठीक है। अब देखो ये आंध्र प्रदेश हो गया, तो ऑटोमेटिक आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये कर्नाटक ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो,
समाज में समानता के होने का एक नियतार्थ यह है कि उसमें स्वाभाविक सी बात समानता कब आएगी। अब देखो ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो कि राजा महाराजी राज ऐसे करके लोग उपाधियाँ लेते हैं, या भी मान लो कि भारत रत्न ही है, ठीक है, हाँ, तो इस टाइप का भारत रत्न की मान लो कि अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक मतलब ऑटोमेटिक उसका नाम ऑटोमेटिक ऐसे बढ़ जाएगा ना। तो ये विशेष अधिकारियों का अभाव होगा। मान लो कि भारत रत्न के नाम से लोग, पर हकीकत में बता रहा हूँ ना, ये खूब चलता है विशेष, बोलते तो है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ ये बहुत बड़े लेवल पर चलता है। विशेष अधिकार है आपके पास, जैसे आप अगर किसी एमएलए के रिश्तेदार हो तो आप कहीं पे भी एंट्री कर जाओगे, ये हकीकत है। पर रियलिटी में ये है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलते ही है कि ठीक है। तो समाज में समानता होने के लिए ध्यान से समझना, समानता होने के लिए अब यहाँ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, किसी को स्पेशल राइट दे रहे हो, नो, सब एक इक्वल ग्राउंड पे रहेंगे। तो कब रहेंगे? जब विशेष अधिकारों का अभाव रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल 18 के उसमें इसीलिए वो डाला गया है। अब देखो, वाणिज्य में कॉमर्शियल है, प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रैफिक, ठीक है, के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संस्था है, गलत होगी, सोचना ही नहीं है, ठीक है। और याद रखना ये ट्रैफिक है ना, एनजीओ है एक, अरे 1976 में बनी है, और इसका हेड क्वार्टर कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज, ठीक है। तो पहली बात ये चीज़ याद रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNFNO ये एक एनजीओ है, ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ना, एक फैक्ट एक नॉर्मल स्टेटमेंट रहेगा, सही आएगा वही। ट्रैफिक का मिशन, मैंने बोला था ना, उद्देश्य से कभी भी यूपीएससी गलत नहीं देता है। यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों, यहाँ बोल दिया है, और जंतु यहाँ बोल दिया है कि व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। एकदम पॉजिटिव बात है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि ये जो है ट्रैफिक जो है WWF प्लस IUCN के तहत है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो संविधान के 42 संशोधन द्वारा, अब देखो थोड़ा बहुत ही पता होगा, इंदिरा गांधी काल में जोड़ा गया, ठीक है, 42 मतलब 1976। अब उस टाइम इमरजेंसी लागू की गई थी। और दूसरी बात समाजवादी जो चीज़ें हैं उनको जोड़ा गया था ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता, उस टाइप का बात हुई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो ये चीज़ याद रखना, जो समाजवादी तरीके से जुड़ा होगा वही होगा। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन, ये तो पहले से ही था। उद्योगों प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, तो ये चीज़ याद रखना, यही आंसर है इसका, आर्टिकल 43B ये जोड़ा गया था, याद रखना ये चीज़। अरे बीजेपी देख ना, देखो ना, कभी भी ये समझा करो, अभी बीजेपी इसी चीज़ को ख़त्म करने में लगी हुई है। जैसे अभी संघ बनाने का अधिकार छीनते जा रही है धीरे धीरे। जो नई वो आई है ना, जो क्या लेबर लॉज को 4 पार्ट में उन्होंने तोड़ा है, उसमें जैसे आप विदाउट इन्फॉर्मेशन किए हुए वो नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो कौन सा एक सही है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो 2017 से ये ट्रेंड चला था, ये बेसिक NCERT से मिलेगा आपको। अभी ये क्वेश्चन है ना लक्ष्मीकांत से नहीं मिलेंगे आपको, 11th वाली NCERT को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो अधिकार जो है, अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, ठीक है। नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, क्या बात कर रहे हैं, अरे याद करो ये सेम क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा होगा। अब देखो जस्ट इसका उल्टा कहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बोला था 2 सेम ऑप्शन, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, हाँ एकदम सही बात है, यही आंसर होगा। ये दोनों के दोनों यार हाँ गलत होगा, और मैंने बोला था 2 ऑप्शन सेम रहते हैं। देखो 2 ऑप्शन सेम है, पर यहाँ ये नेगेटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है। यहाँ तो राज्य को एम्पावर करा, गलत है। पीपल डेमोक्रेसी में पीपल्स के पास ज़्यादा पावर रहेगी, लोगों के पास, ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरी बात याद रखना, फंडामेंटल राइट है ना, जस्टिसेबल होते हैं, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप निकाल सकता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है, ठीक है। अभी देखो ध्यान समझना, UN मानवाधिकार परिषद, अच्छा UN वुमेन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? और मैंने क्या बोला था, याद रखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समाजवादी है, तो ये ज़्यादा अच्छा, ये ऐसी चीज़ें निकालेगा। ये चीज़
नेचर पता होनी चाहिए किसी भी संस्था का। आगे देखो, स्मार्ट है, स्मार्ट इंडिया बनाना है भारत को, हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में। ध्यान से समझ रहे हैं इसको। देखो, यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में अच्छा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। क्या बात कर रहे हैं। स्मार्ट इंडिया जो मिशन था उसमें 100 शहरों के लिए थे अपन, ये बोला सारे शहरों को कर देंगे एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक टाइम पीरियड बोल दिया। अच्छा, गलत होगा, ठीक है, आगे बढ़ो। यही कार्यक्रम है, ठीक है, जिसका लक्ष्य एक दशक में बस हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों पूरी तरह से, सोचो कितना एक्सट्रीम वर्ड। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नॉलेज से नहीं कर सकते भाई, सीधी बातें काटो, एक्सट्रीम वर्ड है। यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए, ये जनरल स्टेटमेंट। आप देखो, नई डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट किससे बनोगे, डिजिटल प्रौद्योगिकी से तो बनोगे। नवप्रतनों, इनोवेशन करोगे, अभियान की एक पहल है। एकदम सही बात है, एक स्टेटमेंट सही है। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब आ जाओ इधर, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ध्यान से समझना। अभी पता होना चाहिए आरबीआई की है, इतना तो कितने पहले भी मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से समझना। तो यह आरबीआई के मानक बेंच मार्क ब्याज दरों का निर्धारण करते, एकदम सही बात है, जनरल स्टेटमेंट है। मौद्रिक नीति है तो सब 22 बात है, ब्याज दरों का इतना सा तो पता होना चाहिए। 12 सदस्य गलत, 6 सदस्य निकाय होती है, डाटा ऐसे गलत होता है। इसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं, ये याद रखना, इस टाइप के वर्ड प्रत्येक वर्ष ही गलत होते हैं। डाटा है सब कुछ, देखो चीज़ें गलत है। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट, देखो कुछ नहीं दिया है इसमें, देखो ये डाटा दे दिया है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। क्या बात करें, 6 सदस्य मेंबर होता है, याद रखना ये चीज़, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं, जिसमें एक आरबीआई रहेगा, 3 जो है केंद्र सरकार के रहते हैं, ठीक है। ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। अच्छा, कभी भी एक चीज़ याद रखना, 2 पावर इक्वल पावर कभी भी नहीं आएंगे। आरबीआई कैसे तो काम कर लो भाई, आरबीआई से करवा लो, राजकोषीय नीति का बनाओ ना तुम इसको। केंद्रीय वित्त मंत्री का अध्यक्षता याद रखना आरबीआई गवर्नर होता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी ना एक पोस्ट पे 2 पावरफुल व्यक्ति नहीं रहेंगे, वहाँ पे फिर वो पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बहुत नॉलेज रखो, इन चीज़ों का रखना, ठीक है। आगे देखो, वो केवल सलाहकार के रूप में काम करते हैं। कौन? वो वित्त मंत्री, जो मंत्री 3 चुन के जाते हैं ना, वो आरबीआई को मंत्री नहीं चुनते हैं, पहली बात याद रखना। 3 नॉर्मल सदस्य होते हैं जो सरकार नॉमिनेट करती है, सरकार अपनी तरफ से भेजती है उनको, और जो इकोनॉमिक्स में इनमें स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है, मंत्री नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और बहुमत से निर्णय लिया जाता है, और अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि इक्वल वोट हो गया तो आरबीआई के जो गवर्नर है उसके पास कास्टिंग वोट रहता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अरे मौद्रिक नीति समिति का काम होता है कि जो महंगाई है 4+-2 इसके बीच में रहे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान समझना। मणिपुर संकीर्तन है, संकीर्तन ध्यान समझना। संकीर्तन का मतलब ही ये होता है कि साथ में कोई कीर्तन भी हो रहा है, नाच भी रहे हैं लोग, ये हकीकत है। जो चैतन्य महाप्रभु ने चलाया था वो संकीर्तन ही होता है। अरे संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु कहाँ सो रहे तुम, 2019 का मेंस का क्वेश्चन। जो इस्कॉन का जो मेन मेंबर है वो मेन मूवमेंट वहीं से चल रहा है, अब उसको बोला है संकीर्तन जाता है। तो ये गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, एकदम सही बात है भाई, कीर्तन है। कीर्तन मतलब कोई गा रहा है तो नाचेंगे भी ना, दोनों एक ही चीज़ है। अरे डीजे में कोई बजता तो नाचते भी है ना, दोनों सेम चाहिए, इसको तो गलत करना ही मत, ऐसे भी क्यों डीजे में जो नाचते वैसे, ठीक है। आगे देखो, अब तो ये स्पेसिफाई कर दिया, केवल गाय गलत जाएगा, केवल करताल ही एवं एकमात्र, ये वर्ड पकड़ो, वाद्य यंत्र जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है, ढोल होता है, मंजीरा होता है, मैं सब बजाया हूँ, मैं खुद बजाया हूँ, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन, हाँ संकीर्तन है तो किससे क्यों नहीं होगा, ये भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, एकदम सही बात है। देखो जनरल स्टेटमेंट है, अभी जी पकड़ो, गलत होना तो देखो ऐसे वर्ड देता है वो, सोचना ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ अब इधर,
अब मैंने याद करो जब 2011-12 में क्वेश्चन आया था तभी मैंने बोल दिया था ये पढ़ लेना, रेतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, ये सब पढ़ लेना। अब ये फ़र्क पड़ता है थीम वाइज पढ़ोगे तो। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेत बंदोबस्त के पार में किए जाने संबंध थे। रेत बंदोबस्त याद रखना 51% एरिया में लागू था ये, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले कौन सा आया था? स्थायी बंदोबस्त आया था, ठीक है, और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का योगदान था, याद रखना बस। तो ये कट जाएगा। अरे अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मोनरो, इन दोनों का योगदान था। अब यही पकड़ना है, ये तो इतना सा तो पढ़ा होना चाहिए। अभी तो इम्पोर्टेंट है, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है, याद रखना ये चीज़। बायोचार वाला, बायो रेमेडिएशन तकनीक, ध्यान से समझना। प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायो रेमेडिएशन तकनीक के कौन कौन से लाभ हैं? ठीक है, फ़ायदा है। जैव पकड़ो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखो 1 2 3। अब देखो, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक। एकदम जनरल स्टेटमेंट। अरे देखो ये पकड़ो, जैव, एकदम सही बात है, ठीक है। अब आगे देखो, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से, अच्छा मुझे बताओ ये जैव कब से ये चीज़ें करने लगे? भारी धातुओं से किसी भी, अब ये पकड़ो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट, संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह, ये देखो कितने एक्सट्रीम बढ़ा। ये देखो ये ऐसे पकड़ना पड़ता है, ये गलत है। आगे बढ़ो, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंस की टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्यों नहीं किया जा सकता? दो स्टेटमेंट सही है। अब देखिए पकड़ो, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये लॉजिक पकड़ो। जब गलत स्टेटमेंट बनाना होता है तब देखो कैसे गलत बना रहा है, कितनी सारी चीज़ों को गलत करनी पड़ती है। आगे देखो, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम है। सोचो 1929 भारत गुलाम था, और मैंने कितने बार बोला यूपीएससी अंग्रेजों को नेगेटिव तरीके से दिखाएगी, ठीक है। वो ट्रेड विवाद हुआ है, उसको लेके कोई डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है। तो 21 को बंद करेगा। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये तो प्लस काम है, तो कभी अंग्रेज नहीं चाहेंगे भारतीयों को, तो ठीक है। औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए, प्रबंधन के लिए पास मनमानी कर नहीं सकती, अच्छा। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, अच्छा। अरे बाद में जाता न्यायालय वाले में। हाँ, ट्रिब्यूनल्स, आज भी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, हाँ ये तो ये काम करेंगे। और जो स्टैटिक पार्ट रहता है उसका आंसर डी तक जाता है, ये चीज़ याद रखना। अरे ये चीज़ पकड़ो। मैंने बोलता हूँ जहाँ एक्स्ट्रा लिखा रहता है, मतलब ये चीज़ ऑब्जर्व करना। मैंने एक ऑब्जर्व किया है तो ये याद रखना, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी रहती है इसकी, ठीक है। अब जो यहाँ देखो ब्रिटिश न्यायालय, ट्रिब्यूनल्स, तो दोनों में से आंसर बनेगा, इन दोनों में से ऐसे भी नहीं बनेगा। अरे ऐसे ब्रिटिश न्यायालय में क्यों जाएगा? अब ब्रिटिश न्यायालय याद है PV काउंसिलर में आखिरी होता था, वो अधिकरणों में जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज की बात है। सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, याद करो, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है, सोचना ही भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। अब ये क्वेश्चन तो होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए तो थर्ड टायर सिस्टम लाए ना अपन, यही तो है कि ताकि और जनता को थोड़ा एम्पावर किया जाए, सहभागिता, लोगों को फील हो, मतलब कि रिलेटिव, हाँ हमारे वोट से कुछ फ़र्क पड़ता है। तो डेमोक्रेसी, अब देखो ये वर्ड है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये स्टाइल याद रखना है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये सही गलत उल्टा। अब आगे बढ़ो, भारत के संविधान के संदर्भ में, अब देखो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहे, ध्यान से समझना। राज्य नीति निर्देशक तत्व, अब यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट होगा। DPSP के बारे में पूछ रहा है। विधायिका के कर्तव्य पर निबंधन करता है, अरे नहीं, ये नॉन जस्टिसेबल है। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, नॉन जस्टिसेबल कैसे, उसके उल्टा ये याद रखना, लेजिस्लेशन को प्रोत्साहित करता है कि आप ये काम करो, ना कि उसे निबंधन करता है। अगर यहाँ फंडामेंटल राइट होता तब सही होता। कार्यपालिका कर्तव्य निबंधन करता है, नो, किसी पे नहीं करता है, दोनों के दोनों गलत है। तो ये चीज़ याद रखना। लिमिटेशन बोल रहा है, मतलब कि लिमिट लगाता है, लिमिट थोड़ी नहीं लगाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और ये नॉन जस्टिसेबल है, बस इतना याद रखना, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन, सोचना नहीं, यू जहाँ दिख जाए, देखो यही क्वेश्चन है। अब देखो, अब बात मैं फिर बता रहा हूँ,
आप ही चीज़ें विश्वास करो ना करो। अब देखो 2019 में भी क्वेश्चन आया, ठीक है उसके बाद में एक आध क्वेश्चन आया है, तो ये हमेशा एक चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किस में निर्दिष्ट होता है, ठीक है। अब देखो जैसे यूरोपियन यूनियन पूरा एक बाजार है और उसी के लिए तो लाया जाएगा ना। ब्रिक्स में अपन अभी भी ऐसा कोई चीज़ नहीं करते, आसियान G20 ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखो, भारत में एक ऐसा स्थान है, अब ध्यान से समझना ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ। 2022 का भी है ना शायद। देख ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन 2011-12 में भी था, उधर मैंने बोला भी था चांदीपुर उड़ीसा में वो है। भीतरकनिका वाला जवाब। भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। अनूठी घटना कहाँ देखो, भावनगर देखो गुजरात में है। ये भूमिपट्टनम तो पता नहीं कहाँ, ये पक्का उधर होगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला उसे ले। चांदीपुर, और मैंने बोला था चांदीपुर उड़ीसा, और इसी का नाम चेंज किया गया है और उसके अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है इसको। हाँ ये वो था ना रॉकेट लॉन्चर स्टेशन भी था इसरो का। और ये मैंने बोला था कि एक द्वीप है, तो यहाँ पे समझ बातें ये ले रहे आगे वापस जाएगी तो वही है सेम चीज़, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में, दोनों आंध्र प्रदेश में, भावनगर तो गुजरात में है ही, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, बेनामी संपत्ति। देखो यूपी से कैसे, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये लैंग्वेज पकड़ने की बात है, कैसे फुल लिस्ट बनाती है अब ये इस क्वेश्चन से पता लगेगा, और ये आगे भी आपको पता लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, बेनामी संपत्ति है मतलब जिसके कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जिसपे कोई भाई किसका, मतलब बेनामी संपत्ति उसी को बोला जाता है जिसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। अब कोई भी एक्ट बनाएगा तो कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव काम होगा तभी लाया जाता है। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत ही नहीं। अभी बताओ, अब वो मान लो कि बोल देगा मुझे तो पता ही नहीं, ऐसे सही होता है इलॉजिकल बात है, कटेगा, ठीक है। बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, सही बात है, इसीलिए तो लाया गया था इसको। मतलब ये सोचो कितना इलॉजिकल स्टेटमेंट है कि लेन देन, मतलब वो तो साफ, अरे भाई कोई भी मना कर देगा भाई मेरी नहीं है जब उस पर केस चलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, तीनों सही हो गए ना, कोई गलत, एक तो सही हो गया। यह अधिनियम जांच के लिए 3, अब ये देखो डाटा है, प्राधिकारियों को बंद करता है, किंतु अब बट हो लगा रहा है, या किसी अपेले क्रियाविधि वो बंद ही नहीं करता। अच्छा, अपील तो भाई कर नहीं सकते, डाटा भी है, बट भी लगा रहा है, नहीं करता है, कितनी सारी चीज़ें उसमें गलत है। और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ समझा करो, जब वो उसको गलत स्टेटमेंट बनाना तो उसको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा स्टेटमेंट गलत भी नहीं करता, उसको भी पता है। अब देखो यही ग्रीन क्वेश्चन है 21 नंबर, ठीक है। कुछ कारणों यदि तितलिया की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है। अब जो सकता वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, तो इसके बहुत लेस चांस हो जाएंगे, एक स्टेटमेंट सही होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। परंतु कुछ वर्ड बोल दिया तो स्पेसिफिक है तो 2 ही आएगा, इतना सोचना ही नहीं है। चलो ठीक है, देखो 1 2 3 नन ऑफ द अबव। याद करो मैंने ये पॉलिनेशन वाला प्रोसेस बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है तितलियाँ इसमें, पॉलिनेशन में, ठीक है। अब देखो, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और कुछ और बोल दिया है, एकदम 100%, ये तो सही जाएगा, पॉसिबल स्टेटमेंट बना दिया, सही है। कुछ कृषि पौधों में कवक के संक्रमण प्रचंड रूप से, ये देखो ये गलत दे दिया है यहाँ पे, इंग्लिश में पढ़ो, ड्रास्टिक। अब देखो याद करो, मैंने बोला था स्टार्टिंग से, ये वर्ड पकड़ा करो, प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, गलत। अब ये गलत हो गया ना, अगर ये मान लो प्रचंड वर्ड नहीं देते ना, ये भी सही हो जाता है, ध्यान समझना नहीं चाहिए। इसके कारण बरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ वर्ड प्रजातियों के समष्टि में गिरावट हो सकती है, क्यों नहीं होगी, पॉसिबल स्टेटमेंट है, याद रखना ये चीज़। अब ये क्यों गलत हुआ, एक्सट्रीम वर्ड दे दिया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये पॉसिबल स्टेटमेंट बना दिया उसने। अब आधा विकल्प, अब देखो, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं।
लिमिटेशन होगी तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो ज़रूर होगी, सारी की सारी तो नहीं होगी। अब देखो ध्यान से समझना, पहले शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है। अब देखो शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है महाद्वीपों में नहीं। याद करो दिस एंड दिस नोट, गलत, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे देखो शैवाल आधारित जैव ईंधन, ठीक है, एकदम सही बात बोल रहा है। उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत है। एकदम सही बात है, उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही बात है। आर्थिक रूप से अब देखो ये लिमिटेशन पूछ रहा है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव, हाँ ये भी सही बात है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। आर्थिक रूप से व्यवहारिक उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। एकदम सही बात है, लिमिटेशन पूछ रहे तो लिमिटेशन याद रखना। अब इधर आ जाओ, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, ध्यान से समझने क्वेश्चन। अब देखो बीजेपी के राज का क्वेश्चन है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है, कौन सी गवर्नमेंट है क्या है। अब की बार बीजेपी माइंडसेट का ही पेपर आएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन है, उद्देश्य से पूछा है, ध्यान से समझना। वो कभी भी अंडा नहीं खिलाएंगे, मुर्गे के अंडों को पियो, कभी नहीं करेंगे, ये चीज़ समझो, दैट्स द रियलिटी। अरे बहुत बड़ा विवाद हुआ था इन चीज़ों को लेकर, तो शायद कुछ स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ पे वो अंडा बांटना शुरू कर रही थी। अरे यूपी में भी हुआ था। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उद्देश्य पूछा तो मैंने कितनी बार बोला, उद्देश्य कैसे तो स्पेसिफिक होगा। अगर कोई एक, देखो ऐसे एक ही होता, परंतु उससे कोई कोरिलेशन में जुड़ा होगा तो वो जरूर होगा। अब ध्यान से समझना, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, एकदम सही बात है, तो 100% सही आएगा। अब देखो यही जस्ट इससे रिलेटेड है, ये छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना, हाँ एकदम सही बात है। अरे दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अब सबाइश बात है, पोषण आएगा तो सबाइश बात है, ये सारी चीज़ें कमी होगी ना। अब ध्यान से समझना, बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपयोग को बढ़ावा देना। अरे नहीं, ये नहीं है इसका मिशन। नहीं होगा सर। अरे इसके लिए अलग प्रोग्राम चल रहा है ना, मोटा अनाज वर्ष मनाया जाए। दूसरी बात मुझे बताओ, ये मोटा अनाज ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, क्या बात कर रहे हो आप? मोटा अनाज किसको बोलते पता? गेहूँ उसमें वही आता है, बाजरा वजरा होगा, रागी, बाजरा। अरे नहीं, इसके लिए अलग से मिशन चल रहा है ना, इसके लिए तो मोटा अनाज वाला मिशन चल ही रहा है ना। देखो राष्ट्रीय पोषण मिशन का, न्यूट्रिएंट मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि इसके क्या फ़ायदा होंगे, ये तो अलग है, उपयोग को बढ़ावा देना, चावल वावल का नहीं। केवल एक बार, हाँ 1 2 ही आएगा, 2 स्टेटमेंट सही होगा इसका। अरे ये नहीं आएगा, ये वाला बाजरा वाला, इसके लिए तो अलग से अपन चावल देखो ना, इसमें देखो ध्यान समझना, ये चावल वाला चावल से हट जाएगा। अरे अंडे वाला तो ऐसे हट जाएगा, बीजेपी के राज में अंडा क्या कर रहा है ये चीज याद रखना, हकीकत है ये चीज। अरे आइडियोलॉजी का फर्क पड़ता है ना, आइडियोलॉजी कौन चला रहा, ध्यान देखो। फैक्ट्री एक्ट है, अब ध्यान समझना, फैक्ट्री एक्ट 1881 का, अभी अंग्रेजों काल में बना है, ठीक है। औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ देने की दृष्टि से पारित किया गया था। अरे नहीं, तुम्हें लगता है ब्रिटिश पे इतना पॉजिटिव काम कर देंगे? नो, रिपन के काल में आया था। और इसमें याद करना, ये वाला एक्ट है ना, बच्चों के लिए था। और फिर इससे अगला आया था 1891 में, उसमें था कि जो महिलाओं के लिए, तो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ो। एमएल लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी। तो मैं कितनी बार बोला, स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भी यूपीएससी गलत नहीं बताएगा, ये सही होगा 100%, याद रखना चाहिए। अब आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के मानव धवी उत्सर्जन के कारण आसन भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रत्यार्जन। अब देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यही क्वेश्चन देखो 2019 में मिलेगा, यही क्वेश्चन 2022 में मिलेगा आपको, ध्यान से समझना ये चीज़ है ना। अब देखो निम्न कौन कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं, संभावित स्थान हो सकते, खुद ही बोल दिया, सोचना ही नहीं है, तीनों के तीनों मारो, सोचना ही नहीं है, उसको खुद को भी नहीं पता क्वेश्चन पूछने वालों को, वो इसीलिए बोल दिया है। संभावित स्थान हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह, निषेध तेल और गैस भंडार, परित्यक्त गैर लाभकारी कोयला सबसे निकलेगा। क्वेश्चन की मांग ही वाइड होगी तो ऑल आंसर आएगा, सोचना ही नहीं है।
अब देखो, कोई कमेटी है कानून संस्था देने के लिए बनती है, बटलर कमेटी। 1927 के दौर की ध्यान से समझना, उस दौर में साइमन कमीशन भी आया था 27 के दौर में, ठीक है। और साइमन कमीशन आया इसीलिए था कि 1919 एक्ट है उसका रिव्यू करने के लिए। अब सोचो वो आ रहा है, तो उसी टाइम ये कमेटियाँ बनाई गई थी, जितने भी रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, वहाँ पे कैसा माहौल है उसके लिए था, ध्यान से समझना। स्टैटिक पार्ट आंसर डी, ठीक है, ध्यान से समझना नहीं चीज़। केंद्रीय प्रांतीय सरकार और अधिकारिता 9, निश्चित करना तो ये स्पेसिफिक वर्ड हो गया। भारतीय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना, अच्छा ये नेगेटिव काम सरकार, सोचो अंग्रेज अपने लिए नेगेटिव काम करेंगे? नो, कभी नहीं। राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर की व्यवस्था अधिरोपित करना, उस टाइम के दौर में सेंसर तुम अधिरोपित करोगे जब सोचो कि नेशनल मूवमेंट बहुत आगे बढ़ चुका था। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, तो ये बात सही है एकदम। उसी के बाद अरे ना, जैसे अगर आप यूपीएससी क्वेश्चन देखो ना, मेंस वाले 1970, उस टाइम बटलर कमेटी के बारे में इतने क्वेश्चन पूछे गए, इतने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए मेंस में। चलो अगला क्वेश्चन, कभी कभी समाचार में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे? अब देखो, कभी भी एक चीज़ याद रखना, डोमेस्टिक वर्ड हो तो घरेलू चीज़ों के लिए होगा, किसी देश के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ सोचना, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में नए क्वेश्चन बना तो ये आने प्रोबेबिलिटी, पहली बात। दूसरा ये चीज़ सोचना, किसको गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रही है, ये चीज़ टीवी चैनलों को कब से करने लगी गवर्नमेंट? खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से अच्छा। विदेशी संस्था हमारे देश में अपने परिचय स्थापना, नो, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन, भाई इंडियन सोलर रिलायंस चला रहा है, क्यों नहीं करेगा? ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी का फेवरेट क्या है, ठीक है। हमारे देश में यहाँ पे वर्ड जो घरेलू है ना, हमारे देश के लिए यूज हुआ है। अगला देखो, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये इसमें तो कोई गलत करने की प्रोबेबिलिटी है नहीं। अब गलत यहाँ पे देखो, संस्था है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं, गलत। विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है, ये भी गलत है, संस्था गलत होती है, याद रखना। और यहाँ पे देखो, ये विखंडनीय की जगह संलयन भी हो सकता है, आप देखोगे तो अभी है ना, संलयन एनर्जी की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। तो दोनों के दोनों गलत है। देख रहे हो, जहाँ पे वो उसको क्वेश्चन गलत बनाता है, यूनाइटेड नेशन को घुसा देता है हर जगह, जिसको उसको गलत स्टेटमेंट बनाना होता है। अब देखो, ये अभी भी चल रहा है, एनपीएस बहुत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो पुरानी पेंशन प्रणाली है, तो ये याद रखना कि कांग्रेस के काल में आए थे 2004 में, ठीक है। केवल निवासी भारतीय नागरिक, अच्छा, केवल 21 से 25 वर्ष, ये ऐसे गलत हो जाएगा, पेंशन प्रणाली है भाई, ठीक है, ध्यान समझना चीज़। राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने तारीख के 50 सेवा में आए थे, एकदम सही बात है। सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, अभी देखो ये टाइम पीरियड देते ऐसे गलत है, यहाँ पे कितना अच्छा दिया, आप देखो ध्यान समझना, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गया, 1 अप्रैल से बोलिए, यहाँ बोलिए कि जब जिस भी राज्य सरकार ने किया होगा जिस डेट से, उसके बाद में आएंगे, ये ज़्यादा प्रोबेबली स्टेटमेंट हो गया ना, ये ज़्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अरे ये रेंज वाले डाटा ऐसे गलत होते हैं, केवल ऐसे गलत हो जाएंगे। अब देखो, तीस्ता नदी विवाद तुम्हें थोड़ा बहुत ही पता होगा, ममता बनर्जी लाठी लेके खड़ी रहती है, वो हमेशा नहीं देती है, और ये है एक इशू भी है भारत बांग्लादेश संबंध में, याद रखना हमेशा एक चीज़। अब देखो, मैं कितनी बार बोला हूँ, ये इस टाइप का वर्ड स्टेटमेंट गलत देगा। तीस्ता नदी का उद्गम वही है, इस टाइप का वर्ड एज इट इज जो बोलता है ना, वो गलत होता है ऐसे। जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। मुझे बताओ, पहली बात तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, और ये बोला कि सिक्किम से होकर बहती है, अच्छा ऐसे घूम जाएगी, वो ऐसे नदी यहाँ से घूम रही है। पहली बात, ये निकलती यहाँ से, नेपाल से निकलती है और सिक्किम होकर बहती है, ठीक है, गलत है ये स्टेटमेंट। अब देखो, एज इट इज, जब जहाँ वर्ड बोले ना सेम एज इट इज, यहाँ इंग्लिश में देखो, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता एज दी सेम एज, इस टाइप के वर्ड गलत होते हैं, याद रखना ये चीज़। अब आगे बढ़ो, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। अब देखो, इसको कोरिलेट करोगे तो ये सही है, सिक्किम में नदी मिलती है रंगीत नदी, और ये तीस्ता की सहायक नदी है, ठीक है, एक सहायक नदी है, जनरल स्टेटमेंट सही होगा। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, अच्छा,
सीमा पर 9 गलत। अगर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती तो क्या ही दिक्कत होता, उल्टा जाके बहती है उधर, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। अब जो ये स्पेसिफिक वर्ड है ये गलत जो जाएंगे चाहिए यार, अपना फैक्चुअल लिस्ट। अब ये एक तो उस तरीके से कर सकते हो, 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट में से एक सही होगा, वो ट्रिक याद रखना। अब आ जाओ इधर, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में याद रखना। अब देखो ये चीज़, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश ब्राज़ील ये सब इधर ही आते हैं, मतलब जितने अफ्रीका कंट्री जो उष्ण कटिबंधीय एरिया में आते हैं। जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। अभी पता होना चाहिए भाई, मच्छर तो है ही, डेंगू वाला मच्छर काटेगा तो उसी से होगा। जीका वायरस लोग का लैंगिक संचरण होना संभव, पॉसिबल स्टेटमेंट है, ये तो सही होगा 100%। दूसरा तो सही होगा। अब दो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, अब देखो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश बहुत सारे मच्छर होते हैं। अब दूसरी बात मैंने कितने बोला, ये वाइड क्वेश्चन है। वाइड क्वेश्चन मतलब भाई हो सकता है ऐसे मच्छर से हो रहा हो, अपने को नहीं पता है ना, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यही सेम क्वेश्चन मैंने बोला था, ध्यान से समझना। मोटर वाहनों के टायरों ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिन्ह अनिवार्य है, एकदम सही बात है। अरे ऐसे लगा रहता है BIS का, देखना जाके लगा रहता है, याद करो इसी टाइप का क्वेश्चन आया था पहले भी। अब देखो यही क्वेश्चन 2018 में रिपीट होगा। अब देखो एक मार्क जो है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह, संस्था गलत होती है, सोचना ही नहीं है। अब आ जाओ इधर, ध्यान से देखना। राष्ट्रीय लेवल पे होगी कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। किरण कहते क्या लाभ होंगे, पॉजिटिव चीज़ है। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, एकदम सही बात है, पॉजिटिव है, जनरल स्टेटमेंट है। पॉजिटिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, अच्छी बात है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बोल रहा है, सही बात है। बाजार सुलभ बाजार की बात कर ही रहा है, जिसमें उनके उत्पादों गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है, एकदम पॉजिटिव बात है। दोनों इसमें बहुत सारी कोचिंग वालों ने आंसर गलत दिया था इसका, ये होता है, ये कोचिंग वाले पता नहीं कहाँ से नॉलेज लेके आते हैं। अरे दिक्कत ये होती है ना, देखो UPSC का जो सोर्स होते हैं ना, फिर बताना, ये कोचिंग वालों के सोर्स अलग होते हैं और UPSC सोर्स करती है अपना फॉलो, जैसे NCERT, इसलिए बोला जाता है NCERT पढ़ना चाहिए। रीज़न उसका यही है, NCERT पढ़ोगे तो कभी गलत नहीं करोगे, इधर उल्टा सुल्टा मटेरियल पढ़ोगे तो गलत करोगे, क्योंकि UPSC उसी को ही सही मानती है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति है, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होगा आगे जाके। अब देखो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति है, पॉलिसी बनाई गई है। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ये अगर पता होगा तो ट्रिप्स समझौता इसी के लिए ही है। अंग्रेज हमेशा USA इसी को पीछे पड़ा रहता है भारत का, ठीक है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में औद्योगिक संपदा अधिकारों के लिए विनियमन के लिए केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है। अब ये स्टेटमेंट ऐसा है कि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये नॉलेज के लिए याद रखना कौन क्या करता, आगे जाके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन पूछा था 2017 में बनी थी, ये पॉलिसी बनी थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो भी याद रखना कि जो भी पॉलिसी आ रही है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तो ये क्वेश्चन आगे 2020 में भी आएगा, 22 में भी आएगा। मैंने बोला ही था, ये 72 वाला एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 1 से लेकर 5 अनुसूचियाँ है, ठीक है। 1 से 5 में 6 तक है, 1 से 5 तक एनिमल की बात करता है, 6 में ये बात करता प्लांट्स की, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, प्लांट्स के रेगुलेशन की बात करता है। 2022 में वही क्वेश्चन पूछा था। अब देखो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कर्तव्य उपबंधों के अधीन के होने के सिवाय निम्न कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। अरे किसी का शिकार नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे हो आप, तुम यहाँ कुत्ते को मार दो तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे। तो यार है ना, घड़ियाल तो ऐसे क्रिटिकल एंडेंजर, भारतीय जंगली गधा ये भी ऐसे जंगली भैंस, अरे मार किसी को ही नहीं सकते आप, तो ये चीज़ याद रखना। अरे देखो UPSC क्वेश्चन पूछा इसके बारे में, घड़ियाल के बारे में पूछा, आएगा इसी पेपर में आएगा घड़ियाल वाला क्वेश्चन तो, ठीक है। आगे देखो, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पूछ रहा, ध्यान से समझना। अब देखो ये भी नॉन जस्टिसेबल है, इतना याद रखना, बस इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। अरे कहाँ दिया गया है बताओ, ऐसा कुछ ही नहीं है। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, नो, दोनों गलत है। अब ये
ऐसे समझ नहीं आया, इंग्लिश में पढ़ो। दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़, नो लीगल ड्यूटीज़ नहीं, मतलब इसका मतलब अगर आप कोई जो फंडामेंटल ड्यूटी दी है अगर उसको फॉलो नहीं करते हो तो उस पर आपका कानूनी प्रावधान हो सकता है, नो। झंडा को लेकर है पर तो स्पेसिफिक रूल उसके लिए अलग से बना तब जाके है। ये बोला सबके परस्पर संबंधित तो नहीं है। अब जो मैंने बोला था ना 3 स्टेटमेंट वाले तीनों के तीनों सही निकले थे, इसमें एक आगे आएगा एक क्वेश्चन उसमें निकला था, ठीक है। इसमें तीनों नहीं सही है। तीनों सही नहीं है इसमें तो। अब देखो राधाकांत देव है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, ये सही स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे जो पकड़ना था ना, ये देखो गुजल लक्ष्मी नरेश चेट्टी जो पाए जाते हैं याद रखना, उधर नहीं पाए जाते हैं। मद्रास महाजन सभा, मद्रास कहाँ था बताओ? मद्रास तमिलनाडु, ठीक है। अरे चेट्टी है ना, शायद इधर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए गलत है। और इसके संस्थापक लिख लो, जी.बी. सुब्रमण्यम अय्यर है, वी राघवाचारी, विजय राघवाचारी, अरे है अरे सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये गलत स्टेटमेंट है। 1 2 3 नौ देखो, 2 ही स्टेटमेंट सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पता होना चाहिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये तो इम्पोर्टेंट लीडर है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट लीडर है ही। अब इस क्वेश्चन को टेंशन लेने की नहीं, कुछ कांग्रेस पार्टी से पहले सबसे प्रमुख पार्टी यही थी सर, वाली पार्टी। अरे कांग्रेस की इसको बोला जाता, कांग्रेस वो क्या बोलते हैं, हाँ पूर्वगामी है कांग्रेस, इसी का ही रिप्रेजेंटेशन था, टाइप का है, ठीक है। निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य में सन्निविष्ट नहीं है? कहाँ? अब देखो ध्यान से समझना। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। अब देखो ध्यान समझना, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यही आंसर आएगा। अब ये तो मैंने प्रियम्बल रटा दिया, ये मैंने बोला था, याद रखना। वैसे भी ऑडिबल से हो जाएगा ये। अरे तो पता होगा तभी होगा ना। नहीं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास के, ये सब ना अमूर्त चीजें हैं। जैसे विचार करते हो, अभिव्यक्त करते हो, विश्वास करते हो, लेकिन आर्थिक चीजें ना आप फिजिकली करते हो, ये सब अमूर्त। हाँ बोल सकते हो उस तरीके से भी। अब देखो इधर देखो, भारतीय गुणवत्ता परिषद है, क्वालिटी इंडियन काउंसिल जो है। अब देखो क्यूआरसी का गठन जो है भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ध्यान, गुणवत्ता परिषद एकदम सही बात है, भारत सरकार द्वारा तो भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अब देखो ये है ना संपूरक स्टेटमेंट है। क्यूसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये चीज़ याद रखना, सही है दोनों स्टेटमेंट। चेयरमैन ऑफ क्यूसीआई। अब यहाँ पे ये मत सोचने लगा राष्ट्रपति, अरे भाई राष्ट्रपति से लिए इनके लिए, मैंने कल ही बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं उनके लिए राष्ट्रपति एक बार जरूर यूज होगा, इनके लिए नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। 1 2 3 9 दिया वो ध्यान देखना। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन था? अब प्रयोजन मतलब उद्देश्य पूछ रहा है, उद्देश्य सारे तो सारे नहीं होंगे, और जो जुड़े हुए होंगे उनको जरूर लेंगे अपन। अब देखो लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, एकदम सही बात है भाई। ऋण बैंक जो है ऋण देने का काम करते हैं लघु छोटी इकाइयों को, एकदम सही बात, 100% देखो क्वेश्चन से पूरा हो रहा है कोरिलेट। आगे लघु और सीमांत कृषकों को ऋण पूर्ति करना, एकदम सही बात है। अब ये देखो युवा उद्योगों को विशेषतः इस टाइप के वर्ड काट देना, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने का। अच्छा ये तो जबरदस्ती उस पर थोपना हो गया कि तुम बस ग्रामीण क्षेत्र में करोगे रोजगार तभी हम तुम्हें देंगे, तो गलत है ना। अब देखो आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, उसके बारे में बता दिया है अपने को, याद रखना। इस टाइप के प्रथम भारत में ये जो भी है 2006 में संपन्न हुआ डाटा है, प्रथम की बात कर रहा है, जिसका विषय याद रखना, ये सब्जेक्ट है ना हमेशा गलत दिया रहता है, याद करना 2021 का क्वेश्चन जिसमें ओलंपिक की थीम भी गलत दी थी, तो ये चीज़ याद है, थीम गलत देता है वो, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये कट गया। भारत सभी, अब देखिए एक्सट्रीम बड़ा, सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी एडीबी, एपेक और आसियान, भारत इसका तो मेंबर ही नहीं है। एपेक का ना, हाँ भारत कहाँ है इसका मेंबर? अब तो सभी वोट बोल दिया तो याद रखना, संस्था दी रहे तो गलत है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि यह क्रियाशील बनाता है। अब देखो ध्यान से समझना, यह पढ़ो, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त करने वाली पद्धति को। अच्छा
गतिशीलता दुर्दशा से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, अच्छा फिर उसको जरूरत ही नहीं है उसको, तो पहले समर्पित दलील, अच्छा अंधभक्तों को बनाएंगे अरे साधारण पुरुष महिला की बुद्धि के चरित्र को, ये चीज़ याद रखना। अब मैं कितने बार डेमोक्रेसी लोगों के बारे में, कहाँ लोगों की बात कर रहा है, जनरल पीपल ना कि विद्वान पीपल, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यूपीआई ऐप, यही क्वेश्चन 2018 में रिपीट होगा। एकीकृत भुगतान अंतरा प्रश्न, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को कार्यान्वित करने से समझे किसके होने की सर्वाधिक संभावना, ध्यान से समझना। अब देखो कैसे गलत कर रहा है, ध्यान से समझना भाई। ऑनलाइन आएंगे तो ऑनलाइन भुगतान ही होता है, भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होती। देखिए याद रखना, पेटीएम जो था ना, पहले पेटीएम वॉलेट था, उसमें पैसा रखना होता था, तब जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। जब यूपीआई आया ना तो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका खाते से जुड़ गया, डायरेक्ट आप पेमेंट करो। तो ये सबसे बड़ा इसका कदम था, ठीक है। अब देखो अगले कैसे होगा। लगभग 2 दशक में पूरी तरह कंप्लीटली भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी एफडीआई अंतरता में भारी वृद्धि होगी। अच्छा यूपीआई पेमेंट से कैसे भारी वृद्धि होने लगी। निर्धन व्यक्तियों को उपदान सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो जाएगा, बहुत प्रभावकारी, वर्ड पकड़ो, गलत। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आगे भी आया हुआ है, 2019 में आएगा ये क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। अब थोड़ा बहुत भी पता होगा, नया क्वेश्चन है तो ये आएगा। अरे ऐसे देखो ये कहाँ अपन नॉर्मली सुनते हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण का अध्ययन, अच्छा पृथ्वी उपग्रह का स्थापन, पृथ्वी जीव की उत्पत्ति और क्रम विकास ना, ब्रह्मांड का प्रक्षेपण, याद रखना इस टाइप के वर्ड जब मिले और ये इंग्लिश में रहेंगे। न्यू क्वेश्चन ये आता, ध्यान से समझना इस चीज़ का। अब आगे देखो, भारत में कृषि के संदर्भ प्राय समाचारों में आने वाले जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन पूछ रहा है, सारे के सारे आएंगे, बस ये देख लेना कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दियो। विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का विज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण उपयोग किया जा सकता है। एकदम सही बात है, कर ही रहे हैं क्या। यह तकनीक फसली पौधों को नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। एकदम सही बात है। इसका प्रयोग फसलों में पोषक रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। एकदम सही बात है, सोचना ही नहीं है, एप्लीकेशन है, याद रखना। भविष्य में खुद ही फ्यूचरिस्टिक बोल दिया, भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो यूपीएससी इस टाइप के स्टेटमेंट कभी गलत नहीं बनाएगी, उसने सोचा गलत बना दिया और हो गया, टेक्नोलॉजी उस लेवल पे आ गई तो फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आता ही रहता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। बस कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये अमेरिका में करते हैं, भारत में नहीं करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं। सरकार के अध्यक्ष निर्वाचन के बिना ही नहीं बदला जा सकता आगे देखो, अधिकार और कर्तव्य, ध्यान समझना, फंडामेंटल राइट और कर्तव्य। महात्मा गांधी बोलते जब किसी व्यक्ति का अधिकार है तो उसको कर्तव्य भी होनी चाहिए, तो दोनों में कोरिलेशन होता है। जब आप ध्यान समझना फंडामेंटल ड्यूटी का सम्मान करें तभी आपको फंडामेंटल राइट भी अच्छे से मिलेंगे, शायद संबंधित होते हैं, याद रखना। अधिकार व्यक्तिगत है अर्थात समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है। क्या बात कर रहे हैं आप, ही खुद ही सोचो ना, अगर आप आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते तो समाज को तो डिस्टर्ब करेगा ही। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण। अच्छा, राज्य की स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। फालतू की बात कर रहा है ये, देखो अच्छा वर्ड याद रखना है चीज़, ये सब नेगेटिव है। भारत के संविधान के निर्माता को मत किसमें प्रतिबंधित होता है, याद रखना। सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेम्बल, याद रखना, ब्रॉड है होना चाहिए। मूल अधिकार तो स्पेसिफिक है, राजनीति स्पेसिफिक है, इसमें कब से होने लगा। ये व्यक्ति के अधिकार है, समाज के हैं, ये व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें देखो ना अपन कैसा देश बनाना चाहते हैं। मत मतलब कैसा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होना चाहिए, विचार उपासना इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब देखो अब इसमें लॉजिक देखना, यदि आप कोहिमा पहले बात पता होना चाहिए, कोहिमा नागालैंड की, ठीक है, कोट्टम केरल में है कि यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं हम, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर दोनों स्टेट को आपको गिनना भी है, ठीक है। भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य में से होकर गुजरना होगा। अधिक जब भी कम से कम पूछिए तो सबसे मिनिमम हटा दो, जस्ट उससे ऊपर वाला मारो।
ये सीसेट में भी लगता है ट्रिक, फिर भी ठीक है, ध्यान से समझना। चलो देखो, जैसे मान लो कि वो कहाँ से चला, नागालैंड से चला, नागालैंड से तो उसको है ना घुस जाना चाहिए असम में, ठीक, ध्यान से समझना। असम में गुजरा, ठीक है, तो पहला स्टेट ये हो गया, दूसरा असम हो गया, क्योंकि असम जो है सब स्टेट से जुड़ा हुआ है वहाँ पे ना। फिर वो असम से जुड़ते पे जाएगा बांग्लादेश में, बंगाल में, ठीक है, तीसरा स्टेट हो गया। उसके बाद में बंगाल से होते हुए नीचे उतरेगा तो झारखंड में जाना ही पड़ेगा उसको, फिर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, फिर उसको मान लो कि पहले तो आंध्र प्रदेश था, जब ये उस टाइम नहीं बन भी गया होगा, तो मान लो आंध्र प्रदेश चले जाएगा तो दोनों किसी में जा सकता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में आ गया, ठीक है, उसके बाद में वो अब यहाँ पे तमिलनाडु में जाएगा तो फिर तो 7-8 हो जाएगा ना। इसका मतलब वो कहाँ से गुजरेगा, नागालैंड हो गया, ये तो असम में से गुजरना पड़ेगा उसको, ठीक है, असम से पश्चिम बंगाल से गुजरना पड़ेगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये, हाँ, इसमें से है ना, तो ये इधर छत्तीसगढ़ के बाद सीधा आंध्र प्रदेश में जा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है। अरे तो बंगाल से चली लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है, नहीं लगती, ठीक है। रुक जाओ यहाँ पे, अब देखो वो मान लो कि पश्चिम बंगाल तो आएगा, पश्चिम बंगाल आने के बाद में वो एमपी चला जाए, एमपी से, हाँ, फिर वो जा सकता है, हाँ, एमपी से फिर वो चला जाए इधर कर्नाटक चले जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में फिर केरल, 1 2 3, ये कहाँ, असम हो गया, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के बाद में उसको जाना ही पड़ेगा, इधर देखो बिहार बॉर्डर अड़ती है उससे, उसको जाना पड़ेगा झारखंड, झारखंड के बाद वो एमपी जा सकता है, एमपी की सीमा फिर उधर लगती है, फिर हाँ इधर उसको देखो एमपी की सीमा, देख ले क्या मैं बता दूं, लाओ, इसमें है, इसमें तो नहीं होगा, अरे मैप लाओ ना, मैप, हाँ, इसमें पीछे पीछे दिया, छठी क्लास की लाओ, छठी क्लास की तो होगी नहीं तो। सर नागालैंड से असम, असम से पश्चिम बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, अरे छत्तीसगढ़ डायरेक्ट कहाँ जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल से, झारखंड आएगा ना, उड़ीसा, 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 हाँ, उड़ीसा, उड़ीसा जुड़ा फिर हुआ आ है, जाओ आप इधर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, उड़ीसा जुड़ा हुआ है डायरेक्ट बंगाल से, हाँ, हाँ, जो भी है, देख लो भले ही मैप पर। अरे मैप इधर ही रखा हुआ है, देख, हाँ, ये करो ना, ये देखो मैप तो रखे नीचे, हाँ है, इसमें अरे जस्ट नीचे उसके, उड़ीसा जुड़ा हुआ है, अरे मैंने रख दिया हूँ, चलो छोड़ो, हाँ हाँ, उड़ीसा जुड़ा होगा, फिर उड़ीसा जुड़ा, देखो ध्यान देखना, नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया, फिर असम आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, ठीक है, उड़ीसा बाद में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और केरल, या आप 1 2 3 पश्चिम 4 बंगाल के बाद 5 उड़ीसा जाना था आपको, 6 7 हो गए, हाँ, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा जाना था, आप गलत चीज भूल गए। हाँ वही ना, उधर देखो, उधर तो जाओगे तो उधर देखो, इसको नागालैंड, फिर असम जाएगा, फिर इधर जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा जाएगा, आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश जाएगा, फिर कर्नाटक चला जाएगा, तमिलनाडु चला जाएगा, उधर जाना ही पड़ेगा, ठीक है, छोड़ो, आगे बढ़ो। अब देखो हमेशा ये चीज़ रखना, जब भी मुझे कम से कम तो ये मिनिमम हटाओ, उससे जस्ट एक मारो, चलो ठीक है, छोड़ो। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान समझना, भारत की संसद किसके और किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कर्तव्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है, अब तो नियंत्रण की बात बोल रहा है, और मैंने क्या बोला, जब भी देखो ये जनरल स्टेटमेंट क्वेश्चन की डिमांड वाइड, तो ऑल आंसर आएगा, अरे ये पता होना चाहिए, पर्सन काल से प्रश्न पूछ के तो नियंत्रण कंट्रोल करने के बाद अनुपूरक प्रश्न, ये दोनों तो जरूर आएंगे। स्थगन प्रस्ताव, तो भाई स्थगन प्रस्ताव से तो कोई भी इंपॉर्टेंट जो है, याद करो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था पहले भी, कोई तत्कालिक मुद्दा हो गया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्थगन प्रस्ताव करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसमें लग रहा है तुम्हारे कौन से गलत हो गए थे क्वेश्चन, यही वाला हुआ था एक तो, वो चावल वाला, नहीं वो तो गलत नहीं होना चाहिए, उसका तो थोड़ा पोषण मिशन, राइट टू न्यूट्रिशन मिशन लायक चले गया है, ये है, ये चल भी रहा है सर, इसमें चल रहा है ये मोटा अनाज वाला, तो वो था मेरे दिमाग में, तो ये पोषण तो मिलेगा ही, मोटा अनाज में चावल नहीं है ना, तो ये भी तो दिमाग लगाते हैं, हाँ चावल, वो चावल से ही तो कट रहा है फिर। और कौन से गलत हुए थे? इसके अलावा ये जो 3 स्टेटमेंट वाले दे रखे थे ना, राधाकांत देव वाला, ये अच्छा। गलत हुआ था। तो मैंने क्या बोला, 2 मारना चाहिए था ना, 2 मारना था, पर मैंने इसमें वो वाले, इसमें जो ऑप्शन दिया ना उसी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो तुम?
ये तो पहले गलत बात है, फिर करना है क्या मतलब? वो नए पैटर्न के तहत अटेम्प्ट करो पेपरों को, फिर क्या ही मतलब है उस पैटर्न की हेल्प। और सर एक और उसमें गलत हुआ था, वो तितली वाला। कौन सा? वो मैं प्रचंड तितली वाला एक क्वेश्चन अच्छा, था ना। प्रचंड देखो ना उसमें, वो एक्सट्रीम वर्ड पकड़ो। इंग्लिश मैंने कितनी बार बोला, इंग्लिश जरूर यूज किया करो, नहीं तो फिर दिक्कत में फंसोगे। इंग्लिश यूज करने की आदत डालो। चलो ठीक है, कोई नहीं, पर इतने गलत नहीं होनी चाहिए।